हेलो दोस्तों, वेटिरन्स, नमस्कार। डेली हमारे पास जो लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में दिए जा रहे हैं या जीवन प्रमाण पर दिए जा रहे हैं या स्पर्श पर दिए जा रहे हैं, उनकी जानकारी आ रही है और पेंशनर्स को ये शक हो रहा है कि हम जो प्रमाण पत्र बैंकों में दे करके आए हैं लाइफ सर्टिफिकेट के, क्या वो सही हैं या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 4 पेंशनर्स के कमेंट्स लगा रखे हैं, उनको मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं जनरल बात करता हूं जो मुझे पीसीडीए या स्पर्श की साइड से मिले हैं। तो पहला तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ध्यान से आराम से सुनिए। ये मेरी गाइडलाइंस नहीं है, मेरी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये पीसीडीए की इंस्ट्रक्शंस हैं, ये स्पर्श से दी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं। जो लेटर मैं आपको कल डालूंगा उसकी खास खास बातें अभी बता देता हूं और खास बात का लेटर मैंने यहां पे लगा भी रखा है। पहला बात, जो पेंशनर्स स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं और जिनका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, यानी डेमोग्राफिक वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, वो पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र पर जाकर, जीवन प्रमाण जो अपना ऐप है उस पर जाकर, या जो आधार जो फेस आरडी है उस पर अपना फेस रिकॉग्निशन कर सकते हैं या स्पर्श पर जाकर के केवल डीएलसी दे सकते हैं। यानी जिनका आधार अपडेट हो रखा है स्पर्श में, वो केवल डीएलसी दे सकते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। ये 3 प्रकार से दिया जाता है, आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से, आपकी आंख की पुतलियों के माध्यम से, और अभी यूआईडीएआई और मेटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर के एक जो जीवन प्रमाण ऐप और दूसरा जो आधार का जो फेस आरडी का ऐप बनाया है, उनके माध्यम से इसको दिया जा रहा है। दूसरी इंस्ट्रक्शंस उनकी यह है कि आपको यूजर नेम मिल चुका स्पर्श का और पासवर्ड मिल चुका, लेकिन आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, तो आप डीएलसी नहीं दे सकते, आप एमएलसी दें। तीसरा, जिनका अभी तक यूजर नेम और पासवर्ड नहीं आया है लेकिन वो स्पर्श में चले गए हैं, तो बैंकों में जाकर जैसे वो पहले दिया करते थे अपना लाइफ सर्टिफिकेट, उस प्रकार जाकर के दें। इसका मतलब यह है कि आप बैंकों में जाकर के अपना एमएलसी दे सकते हो, और एमएलसी जो आप बैंकों में दे रहे हो वो सही है, और उसको कैसे कंफर्म करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चौथा, उनकी इंस्ट्रक्शंस ये है कि जो पेंशनर माइग्रेट नहीं हुए हैं, अभी बैंकों में और डीपीडीओ में हैं, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट उसी प्रकार देंगे जैसे वो पहले दिया करते थे। तो एक बात निकल करके आती है कि डीएलसी जो फिंगरप्रिंट, आइरिस और आपके फेस रिकॉग्निशन से होगा, उन्हीं पेंशनर का हो पाएगा जिनके आधार कार्ड अपडेट हो चुके हैं। यदि आधार कार्ड आपका अपडेट नहीं है तो आपको एमएलसी देना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बैंक इन दोनों कामों को ही कर रहे हैं, वो डीएलसी भी ले रहे हैं और आपका एमएलसी भी ले रहे हैं। अब मेरे सामने कुछ और इंपॉर्टेंट एक गाइडलाइंस है, थोड़ी 2-4 मिनट की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स, जो स्पर्श में जा चुके हैं उनके लिए और इंपॉर्टेंट क्या है। पहला है, पेंशनर्स हु हैव बीन माइग्रेटेड ऑन स्पर्श and submitting their life certificate through जीवन प्रमाण और at बैंक branches are to ensure। यदि आप जीवन प्रमाण पर और बैंकों में यदि आप लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें? पहला, यूज स्पर्श पीपीओ नंबर और ईपीपीओ नंबर। जब आप बैंकों में या आप जीवन प्रमाण ऐप पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हो तो केवल और केवल आपको ईपीपीओ या आपको स्पर्श पीपीओ का ही प्रयोग करना है, क्योंकि अभी तक मेरे पास ये ईपीपीओ नहीं है। तो जिनके पास जो पुराने पीपीओ हैं उनका इनने मना कर रखा है, आप देख लेना। यदि आप पुराने पीपीओ से देकर के आ गए हो, ईपीपीओ से नहीं दिया है, ईपीपीओ ही पुराना पीपीओ है, स्पर्श का नया है, तो प्लीज आप उसको नहीं दे पाओगे। और यदि आपका वहां गया, बैंकों ने ले भी लिया है, तो आपको कंफर्म करना है कि आपका पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप कंफर्म करोगे। दूसरा कहते हैं, यदि आप स्पर्श में जाकर के दे रहे हो, जो आपका
जीवन प्रमाण ऐप है तो उसमें क्या है कि जीवन प्रमाण ऐप में ड्रॉप डाउन विंडो में बैंक दे रखी है, डीपीडीओ दे रखे हैं और आपका जो स्पर्श भी दे रखा है। तो वहां क्या सेलेक्ट करना है आपको सेलेक्ट करना है पीडीए एज स्पर्श पीसीडीए पेंशन और वहां जाकर के इसको देना है। तीसरा, दिस इज ऑल्सो इन्फॉर्म टू पेंशनर दैट ऑल द बैंक ब्रांचेज आर डूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ माइग्रेटेड पेंशनर्स ऑल्सो आइदर थ्रू जीवन प्रमाण और थ्रू एमएलसी। और ये बता रहे हैं बैंक जो हैं वो केवल उनका ही नहीं कर रहे जिनको एमएलसी लेना है, वो जो स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं पेंशनर उनका वो जीवन प्रमाण डीएलसी भी कर रहे हैं और एमएलसी भी कर रहे हैं, जैसी भी उनके पास सुविधा है। अब ये सारी चीज बताने के बाद अब मैं कमेंट पढ़ता हूं। पहला है, ये कोई देव ठाकुर हैं। देव ठाकुर जी कहते हैं, सर मेरा स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है, मैंने बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है 3 नवंबर 2022 को। सर स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट तो नहीं करना पड़ेगा? देव ठाकुर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप स्पर्श में चले ही जाओगे तो उस समय तो आप खुद ही देख लोगे कि आपका चला गया और कब ड्यू हो रहा है। और यदि आपने अभी दे दिया, स्पर्श में नहीं गए हो, तो इनकी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपको बैंक में देना है और वहां आपका बैंक में चला गया है। आपको कंफर्म करना है, आपके पास एक मैसेज भी आना चाहिए कि योर लाइफ सर्टिफिकेट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार आपके पास मैसेज आना चाहिए आपके ईमेल आईडी पर, या इस प्रकार के मैसेज अभी नहीं आया है तो फिर बताऊंगा आपको क्या करना है। तीसरे हैं जगत सिंह कटेबा, ये ऑनररी कैप्टन है। कहते हैं, आई हैव सबमिटेड माई लाइफ सर्टिफिकेट मैनुअली विजिटिंग माई एसबीआई ब्रांच बट आई एम कंटिन्यूअसली रिसीविंग मैसेज फ्रॉम स्पर्श सीडीए पी प्रयागराज यूपी टू अपडेट माई लाइफ सर्टिफिकेट बाई 30 नवंबर 2022 mentioning my ID number. Is there any initiative required to be taken by me? However, I haven't received any message from SBI in this regard. Whether my life certificate updated by SBI or system note. जगत सिंह जी, आपने जाकर के बैंक में दे दिया और वहां से आपको मैसेज आ रहे हैं, लेकिन बैंक अभी हो सकता है एंट्री नहीं की हो। आपके पास मैसेज जरूर आना चाहिए। जैसे ही आपकी एंट्री हो जाएगी आपके पास मैसेज आना चाहिए और वहां से यदि मैसेज आ रहा है तो आने दीजिए, क्योंकि उन्होंने परमिशन दे रखी है कि आप बैंकों से एमएलसी और डीएलसी दोनों ही कर सकते हो। तीसरे, कैलाश कुमार शर्मा। कैलाश कुमार शर्मा कहते हैं, सर आई एम नॉट येट माइग्रेटेड टू स्पर्श, आई हैव सबमिटेड माई फेस आईडी दैट टू ड्यूअल सर्विस पेंशन, हाउएवर इट नीड्स एक्सरसाइज एंड करेक्ट लाइट अरेंजमेंट नीडेड फ्रॉम होम. Please help can be taken from technician person. Even children of 9 and above class students are smart enough. Regard, thanks for daughter. अब ये अलग प्रकार का केस है कि इनका कमलेश कुमार सिंह जी कहते हैं मेरा भी माइग्रेशन नहीं हुआ। आपका माइग्रेशन नहीं हुआ है तो आप तो आराम से दे सकते हो, जहां भी आपका अकाउंट है वहां आप दे सकते हो। ये तो माइग्रेशन वालों के लिए बता रहे हैं हम। उन्होंने बताया कि जिनके अकाउंट अभी माइग्रेट नहीं हुए हैं, जो पहले से जो आप लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे थे उसी प्रकार आप लाइफ सर्टिफिकेट देते रहोगे। आप अपनी बैंक में जाइए, डीबीडीओ में जाइए, वहां दे दीजिए आप। और कोई जरूरी नहीं है कि आप फेस आईडी से दो, आप फिंगरप्रिंट से दे दीजिए, क्या बायोमेट्रिक दे दीजिए। अब देख लीजिए आपको ये कि आपका वहां पहुंचा नहीं पहुंचा, आपका सूचना आनी चाहिए कि आपके पास माइग्रेट हो चुका है और आप किस प्रकार उसको कंफर्म करोगे बताऊंगा आपको मैं। तीसरे, मुकेश गुजर, सर माई मदर फैमिली पेंशन एसबीआई स्पर्श में माइग्रेशन मदर ऐप में डेट ऑफ बर्थ 15/7/1973 है। स्पर्श में जो डेट ऑफ बर्थ 15/1985 सो कर है, मदर ईसीएच कार्ड में इतना है, डिस्चार्ज बुक में, यानी इनके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है आप पढ़ लेना, उनमें करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ जो ईपीपीओ में है वो गलत है। मुकेश कुमार जी, आपको यह ठीक कराना पड़ेगा। अब ये आप ठीक कैसे कराओगे? पहली बात तो यह है कि आपको मैं बताता हूं आपको क्या करना है कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं। एक तो आप पीसीडीए पे जाइए और वहां पर आपका है लॉज कंप्लेंट के नाम से, वहां आप सारी जो आपकी समस्या है वहां पर डाल दीजिए। और आप क्या करोगे, वहां आपको करना है कि आपका जो आदर्श में जो आता है, आदर्श में आप लिख करके पूछेंगे, सारी बात बता दो। दूसरा और एक बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो। जो कल मैंने आपको ऐप बताया था जो स्पर्श का, उस स्पर्श के ऐप में जब 3 लाइनें यहां दे रखी हैं, जब उसको आप खोलोगे तो वह एक पोर्शन आता है राइट टू। अब राइट टू को जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर पीसीडीए का ईमेल आईडी आता है और नीचे आपका आईडी आता है।
और आपके नीचे जो अटैचमेंट है वो भी आप डाल सकते हो। तो सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्कैन कीजिए अपनी गैलरी में, और गैलरी में स्कैन करने के बाद अपने मोबाइल से उनको लिखिए कि ये समस्या जो यहां लिख रहे हो सेम लिखिए, और मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहा हूं कि सब डॉक्यूमेंट में ये डेट ऑफ बर्थ है मेरी और ये डेट ऑफ बर्थ की जाए, तब आप इसमें कैसे भी कर पाओगे। अब रही आपके उसकी कोई भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है, लॉज ए कंप्लेंट, अदरवाइज राइट टू देम, राइट टू अस, और राइट टू अस खोल लो अपने ऐप में, बड़े आराम से घर में बैठो, घर में बैठ करके आप जो कुछ भी लिखना चाहो लिख दीजिए, लेकिन आपका ईमेल आईडी वहां अपडेट होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अब मैं बताता हूं आपको लाइव सर्वर आपका पहुंचा या नहीं पहुंचा। पहली बात, सबसे पहली बात, आपके पास मैसेज आना चाहिए। यदि मैसेज नहीं आया है तो मेक ए कॉल टू द स्पर्श टीम और पीसीडीए और नोडल ऑफिसर के साथ बताइए मेरा ये स्पर्श नंबर है, मैंने इस तारीख को अपना लाइव सर्वे दिया है, या हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि हमें पता चला है कि एक व्यक्ति ने, एक पेंशनर ने बताया था कि मेरा लाइव सर्वे हो गया है, लेकिन वहां ये कह रहे हैं अभी तक नहीं हुआ है। तीसरी बात, यदि वो नहीं करते हैं किसी प्रकार, तो बहुत सिंपल तरीका है अभी जो मैंने बताया, आप अपना जो स्पर्श का ऐप है जो कल मैंने बताया उसको डाउनलोड कीजिए, राइट टू अस को खोलिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको लिखिए, और आपके पास जो लाइव सर्टिफिकेट देने के बाद एक आपको स्लिप दी होगी, उस स्लिप को आप फोटो लीजिए, और फोटो लेने के बाद अपनी गैलरी में डालिए, और उसके बाद आप उसको राइट टू अस को खोलिए, राइट टू अस को बोलो कि इस तारीख को मैंने अपना लाइव सर्टिफिकेट दे दिया है, मुझे कंफर्म कराएं कि हुआ कि नहीं हुआ, और मैं आपको अपनी स्लिप भेज रहा हूं, उस स्लिप को लेकर के उनको भेज दीजिए। सबसे पहले उसकी फोटो लेनी पड़ेगी, फोटो में गैलरी में आ जाएगी, खोलने से अटैच करके उनको भेज दीजिए, आपका काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके लाइव सर्टिफिकेट की सूचना आपके पास आनी चाहिए। आप चाहे बैंक से आए, चाहे आप उसको पीसीडीए से कंफर्म करें, या आप राइट टू अस करके करें, या उनको लॉज ए कंप्लेंट करें, लिख दीजिए सब हमने ये दे दिया है और हमें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है कि लाइव सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है नहीं हुआ, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ये जगत सिंह जी वाला जो केस है अभी टाइम पड़ा हुआ है, हो सकता है बैंक बाद में भेजे, आपको सूचना मिल जाए बाद में। तो ये सारा कंफर्म आपको भी करना है, तब आपको पता चलेगा हाँ लाइव सर्टिफिकेट जा चुका है। तो हो सकता है चला जाए, लेकिन एक बात यहां क्लियर निकल करके आ रही है कि यदि आपका यदि आपका आधार कार्ड स्पर्श में अपडेट नहीं हुआ है तो आप डीएलसी नहीं दे सकते हो, केवल एमएलसी दोगे। आप बैंकों में जाइए, वो दोनों प्रकार के एमएलसी भी ले रहे हैं और डीएलसी भी ले रहे हैं, वहां आप कीजिए और आप अपना सफल हो जाओगे। अब मैं इतना ही बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।